dear students. Today we will start second law of chemical combination. Second law is law of constant composition or definite proportion that we had studied in 9th class also. The elements present in a given compound, the elements present in a given compound are, देखो, the elements present in a given compound are in a definite proportion, are in a definite proportion by mass. मास से उनका डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है जो कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो. सिंपल आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा. देखो ध्यान से, क्या एग्जांपल पढ़ते थे तब आप. वाटर का एग्जांपल, वाटर, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो निकालेंगे. कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1. ऑक्सीजन का क्या होता है? 16. हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 2. multiply it by 2. How many oxygen? 1. Multiply it by 1. It will comes out 2 and 16. Common factor is 2. Common factor क्या है? 2. तो 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 1 और 8. रेशियो क्या आ गई हाइड्रोजन ऑक्सीजन की? 1:8. वाटर आप कहीं से भी ले बेटा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या आएगी? 1:8. Is it clear? Elements present in a given compound are in a definite proportion by mass. masses लिखे थे हमने, यही तो डेफिनेशन है आपकी. देखो ध्यान से, the elements present in a given compound, elements present in a given compound are in a definite proportion by mass. क्लियर हो गया होगा सबको? समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत इजी है, ध्यान से करोगे ना बेटा बहुत अच्छे से आएगा आपको. अब इसका एग्जाम्पल देखो एक और. ये आपने 9th स्टैंडर्ड का सीखा, अब इसमें 11th स्टैंडर्ड का भी देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल. देखो इसमें स्टेटमेंट लिख लेना जल्दी से बेटा. मैंने तो लिख रखी है यहाँ पे स्टेटमेंट, तो आप इसमें स्टेटमेंट भी कॉपी कर लीजिए. 2.16 ग्राम कॉपर मेटल को जब ट्रीट करें नाइट्रिक एसिड के साथ, फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ नाइट्रेट, गेव, क्या मिलता है हमें? 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ये तो एक एक्सपेरिमेंट है. इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन रिडक्शन, उसकी रिडक्शन की जाए तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, गेव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर. ये कॉपर मिल गया हमें. इतने कॉपर ऑक्साइड से हमें क्या मिल गया? ये कॉपर. अब इसी एग्जाम्पल को आपने शो करके दिखाना है कि इसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अब अगर आपको परसेंट निकालनी हो कॉपर की, कॉपर ऑक्साइड से, जिससे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बेटा? ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. सेम परसेंट ऑफ कॉपर कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100. समझ में आया बेटा? अपने मार्क्स की कैसे निकालते हो? परसेंट मार्क्स की, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. यही करते हो. अब इसमें देखो कैसे करोगे. परसेंट ऑफ कॉपर कैसे निकालोगे? मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100. अब कितना है देखो इसमें? मास ऑफ कॉपर 2.16 कॉपर का है. इसमें कॉपर ऑक्साइड का कितना है? 2.70. इसे सॉल्व करें इनटू 100. क्लियर इज इट? तो यहां से क्या आंसर आता है अभी देखते हैं. इधर से सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बेटा? यहां से 80%. क्या आ जाएगा यहां से? 80%. 80% आ गया आपके पास. अब आपने कॉपर की तो निकाल दी, इसमें ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है, कॉपर ऑक्साइड, दोनों की मिला के क्या होगी 100. तो ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा इसके अंदर? ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन.
टोटल 100 होती है, सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से निकालिए 100 माइनस 80% क्या आ जाएगा आपके पास 20%। समझ में आई बेटा बात। अब ये तो था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, ये वाला जो था। एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन से क्या बन रहा है कॉपर, उसमें भी यही फॉर्मूला लगाओ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखो, फॉर्मूला यही रहेगा बेटा। मास ऑफ कॉपर कितना है उसमें 0.92, कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.15, कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 1.15 इंटू 100, ये भी क्या आएगा सॉल्व करके 80%। सिमिलरली परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा यहाँ पर भी 20%। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कॉपर एंड ऑक्सीजन। पहले क्या आई परसेंट 80 एंड 20, बाद में दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी क्या आ रही है 80 एंड 20। तो वही बात तो कह रहे हैं बार बार, देखो ध्यान से, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कौन कौन से प्रेजेंट थे ऑक्सीजन एंड कॉपर। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड आर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन 80:20 आई, जैसे वाटर में निकाली थी 1:8। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी क्या रही है 80:20, सेम आएगी, कोई भी कॉपर ऑक्साइड हो हमेशा क्या आएगी सेम। दैट इज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड आर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये तो था आपका कौन सा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम दूसरा लॉ स्टार्ट करेंगे इसमें, देखो थर्ड लॉ, ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से, इसमें हम थर्ड लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इतने लिख रही हूं, आप इसे कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल को जल्दी से। थर्ड लॉ देखो आगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ है नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कॉपी कर लिए सबने, तो मैं इसको रब कर रही हूं या स्क्रीनशॉट ले लो आप बेटा, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखिए व्हेन टू एलिमेंट्स, when two elements combine to form two or more than two compounds, minimum two तो बनने चाहिए, तभी आप इस लॉ को फॉलो कर पाएंगे। when two elements combine to form या to give two or more than two compounds, समझ में आए बेटा बात। जब कोई दो एलिमेंट क्या होंगे कंबाइन, तो क्या देंगे वो टू या टू से ज्यादा कंपाउंड देंगे, तब क्या होगा देन डिफरेंट masses of one element, different masses of one element combine with fixed mass, combine with fixed mass of other element। इनके अलग अलग है और वो किससे कंबाइन हो रहे हैं विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। क्लियर है, एक का क्या रहे डिफरेंट मासेस एलिमेंट के, वो किससे कंबाइन हो रहे हैं, देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल लेंगे ना अच्छे से समझ में आएगा। फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो, बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो टू वन एनदर, एक दूसरे से वो क्या करते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशो बियर करते हैं। अब देखेंगे आप इसमें कैसे, देखो एग्जाम्पल देखिए इसमें, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव वाटर, क्या बन रहा है वाटर भी बनता है, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें क्या होगा पेरोक्साइड हाफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दो एलिमेंट थे
कंबाइन होके एक कंपाउंड दिया, यही दोनों एलिमेंट थे, कंबाइन होके क्या दे दिया, H2O2। दो कंपाउंड बन गए आपके अंदर, आपके पास ये देखो H2O एंड H2O2, ये क्या है, वाटर, और ये क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक तो होती है, देखो ध्यान से, क्या चीज फिक्स नजर आ रही है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिक्स है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है 2, सिंपल लिख दो 1:2, ये तो हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। लेकिन इसमें क्या था, ध्यान से देखो, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे टू गिव 2 और मोर देन 2, से ज्यादा भी कंपाउंड बन जाए, तब क्या होगा, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट कौन है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ये चेंज हो रहा है ऑक्सीजन वाला, विद अ फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, H2 तो फिक्स है, चेंज कहाँ आया, ऑक्सीजन वाले में, डिफरेंट masses of one element combined with fixed mass of other element bear a ratio 1:2। अब इसमें ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का तो फिक्स्ड मास है, कितना रहेगा इसमें 2 ग्राम, कितना रहेगा 2 ग्राम, दोनों में कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1:2 इज 2 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, इधर हाइड्रोजन फिक्स है, इधर ऑक्सीजन का कितना है 32, ये तो फिक्स आ गए, फिक्स वाले तो क्या रेशो बियर करेंगे, अब जो चेंज हो रहे हैं उन्हीं की रेशो ही तो बियर करेंगे। अब क्या है 16:32, 16 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 1:2। तो यही तो था, मासेस ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट बियर, क्या बियर करते हैं, एक होल नंबर रेशो, ये आ गया आपके पास रेशो, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेम एग्जांपल आपको मैं दे रही हूं, लेकिन आपने सॉल्व करना है उसको घर से, छोटा सा इसके बारे में बताऊंगी। देखो एक और है, एक और एग्जांपल देखेंगे अब आप यहाँ पर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो देखो N2O, N2O2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। सिंपल देखते ही पता चल रहा है आपको फिक्स कौन सा, N2, चेंज कहाँ रहे ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5, सिंपल रेशो तो आ गई आपके पास, देखते ही 1:2:3:4:5, दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक, बट हियर इज N2 इज फिक्स्ड, दैट इज 28 है, ऑक्सीजन कितना है 16, 28 फिक्स है तो उसको डिवाइड कर दो 2 से, उसने कहा 14 बन जाएगा, वो 2 से सभी को डिवाइड कर रहा है, इसलिए आप 28 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 28 ग्राम नाइट्रोजन किससे कंबाइन हो रहा है, पहले 16 ग्राम से ऑक्सीजन से, 32, 16 जा 32, 16 जा 48, 16 की रेशो में लिखो 16, इसका कितना है 32, नेक्स्ट 16 जा 48, देन 64, देन 80, दे ऑल हैव कॉमन फैक्टर 16 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, तो रेशो कौन सी आ रही है, देखो 1:2:3:4:5, समझ में आ गई मेरी बात। N2 का मास क्या है यहाँ पर फिक्स्ड विद डिफरेंट मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, अलग अलग मासेस है इनके, नाइट्रोजन का तो 28 ग्राम ही है, इनके क्या फिक्स है, चेंज हो गए इनके क्या 16 32 48 64 80। अब आप इसको 16 कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1:2:3:4:5, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ था आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बेटा आपने ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है अब आपका, बेटा ये लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बंद देखा बेटा आपने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दो एग्जांपल दिए आपको, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियोस केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री एंड राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।